Hello student, welcome back. Myself Hetal Goswami from Ma Ashapura Vidya Sankul. Today we will learn standard 10 subject SS and our topic is chapter number 18 price rise and consumer awarenesses. तो यहाँ पे अभी हम consumer awarenesses है उसके बारे में देख रहे हैं कि किस तरह से ये जो अवेयरनेस है उसके अलग अलग राइट्स के द्वारा हम जो अलग अलग फॉर्म्स और कंज्यूमर्स को जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसे सॉल्व कर सकते हैं, जिसमें हमने देखा था कि लेगिनेशन कंज्यूमर जो राइट्स हैं तो रिलेटेड कंज्यूमर सर्विस के द्वारा, राइट्स टू कंज्यूमर्स के द्वारा, उसके अंदर भी हमने उसके अलग अलग पार्ट्स देखे थे कि किस तरह से राइट टू सेफ्टी के द्वारा, राइट टू इन्फॉर्मेशन के द्वारा, राइट टू चूज़ के द्वारा, राइट टू सीक रिड्यूरेस्टर के द्वारा, तो अलग अलग तरीक़ों से हम ये जो राइट्स हैं कंज्यूमर के वो उसे दिला सकते हैं। इसी तरह से ड्यूटी क्या है कंज्यूमर की, यानी कि कंज्यूमर की फ़र्ज़ क्या है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया था। अभी हम जो टॉपिक कर रहे हैं वो है मेजर्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन, जिसके अंदर हमने देखा था कि ग्राहक सुरक्षा के उपाय क्या है। तो त्रिस्तरीय अर्ध न्यायी अदालतों के द्वारा, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से ये जो ग्राहक सुरक्षा के उपाय हैं वो त्रिस्तरीय अदालत के अंदर किए जाते हैं। फिर हमने देखा था कि ये जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है जिसके अंदर प्रत्येक ज़िले में ये अदालत बनाई जाती है और हर एक महत्वपूर्ण अदालत के अंदर इसके जो केसेस हैं उसका सॉल्यूशन किया जाता है। इसके बाद हमने देखा था कि ये जो स्टेट कम्युनिकेशन है यानी कि स्टेट फॉर्म है उसके अंदर क्या होता है, तो उसके अंदर 35 राज्य हैं वो उस कार्य में इन्वॉल्व हैं, जिसके अंदर 20 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक की जो बढ़तर अगर हमें पानी हो तो उसको लड़त है हम इस अदालत में कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है नेशनल कम्युनिकेशन, यानी कि नेशनल फोरम के बारे में, राष्ट्रीय कमीशन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो Competition claim above ₹1 crore could be made here in paying in decide form। तो 1 करोड़ से भी ज़्यादा अगर हमें पाने हो तो उसी के दावे के साथ इसकी अर्जियां हैं, निर्धारित फ़ी के साथ इस कोर्ट के अंदर फरियाद दाखिल हम कर सकते हैं। कौन सी कोर्ट के अंदर? तो नेशनल कम्युनिकेशन के अंदर। क्लियर? इसी तरह से हम देखें तो दिस कम्युनिकेशन इज द बेंच ऑफ 5 मेंबर्स। ये जो 5 सभ्यों की बेंच में कमिश्नर के सभ्य होते हैं, राज्य कमीशन और राष्ट्रीय कमीशन अगर शक्य हो इतना सबसे ज़्यादा इस अर्जी को दाखिल करके तारीख के द्वारा 19 दिन के अंदर इसकी जो अर्जी है उसका निकाल किया जाता है। तो फिर हम देखें तो राष्ट्रीय कमीशन की जो नाराज़ हुए जो व्यक्ति हैं उसको पक्षकार के कमीशन के हुक्म से 30 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च जो अदालत है उसके अंदर निर्धारित शर्तों के आधार पे उसको अपील किया जाता है। हर एक अपील पूर्व पक्षकार वर्तर के दावे की रकम के द्वारा 50% और 50% बैंक में से कम होता है, डिपॉजिट पेड के कोर्ट के अंदर जमा किया भी जाता है। हर कोई व्यक्ति इन 3 अदालतों के पैकी जिन 3 अदालतों के अंदर हुक्मों का पालन ना करे तो सजा या दंड उसको मिलना शिक्षा के पात्र होता है। इसी तरह से पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन जो BPL हेठल जो व्यक्तियां आती हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, हैंडीकैप्स हैं या एक्सपेंडेड फॉर्म पेइंग है यानी कि विकलांग व्यक्ति हैं, उसको कुछ शर्तों के अधीन उनकी फ़ी भरने में उसको जो मुक्ति दी जाती है और हर एक जिले को मुफ्त कानूनी सेवा, मार्गदर्शन, कानूनी सहाय, मार्गदर्शन और वकील की फ्री ऑफ सहाय यानी कि उसको डिस्ट्रिक्ट फ्री लीगल सर्विस, गाइडेंस और लीगल एड ऑफ एडवोकेट्स भी दिए जाते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसके द्वारा अगर वो उसमें से कुछ जानना चाहें तो वो अच्छी तरह से जान पाते हैं। ठीक है, इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है कंज्यूमर सोसाइटी यानी कि ग्राहक मंडल के बारे में। कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल यानी कि ग्राहक सुरक्षा परिषद क्या है, तो एज पर ये जो अधिनियमन है उसके अधिकारों के द्वारा जो गवर्नमेंट के जो रिकॉग्नाइजेशन कंज्यूमर सोसाइटी हैव बीन एलिजिबल ऑफ द तालुका, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट और नेशनल लेवल के अंदर ये जो ग्राहक मंडल हैं
वो बनाए गए हैं। ऐसे ग्राहक मंडलों के द्वारा, परिषदों के द्वारा बिन राजकीय और बिन धंधाकीय धोरणों के साथ ग्राहकों को स्वैच्छिक रूप से उनके जो ग्राहक के मंडल होते हैं ना, उन्हें वहाँ पे दिया जाता है। क्यों? तो ये ग्राहक मंडलों के द्वारा मुख्य हेतु उनका क्या होता है? तो ऐसे ग्राहकों के मुख्य हेतु होता है ग्राहकों का अधिकार, उनकी जागृति और प्रोत्साहन देना, उनकी हकों की सुरक्षा के लिए, उनकी नीतियों के घड़तर के लिए सरकार से मदद लेना, हर एक ग्राहक को उसका अधिकार मिले, कायदे की जोगवाई मिले, समय सर उसकी समीक्षा हो और धाराकीय जोगवाई के साथ सरकार ने सूचना भी की। ग्राहक मंडलों को ग्राहक जागृति झुंबेश के रूप में ग्राहक शिक्षण भी देता है। ग्राहकों के अधिकार, उनके फ़र्ज हैं, उनके अलग अलग प्रकार से शोषण होता है, उससे बचाने के लिए ये जो ग्राहक मंडल है यानी कि कंज्यूमर सोसाइटी है, वो अपना कार्य करते हैं। तो आगे हम देखें तो ग्राहकों के अधिकार, उनके फ़र्ज, उनके जो मार्गदर्शन देना, उनको अगर ऐसे विषयों में मार्गदर्शन पूरा पाता है ग्राहक सोसाइटी के द्वारा, संगठनों के द्वारा, ग्राहक सुरक्षा, इनसाइट दी कंज्यूमर, ग्राहक मंच जैसे मासिक, द्विमासिक मैगजीन और सामयिक भी प्रकाशित किए जाते हैं, जिसके द्वारा ग्राहक जागृति फैलाने का जो कार्य है, ग्राहक फरियाद का निवारण है, वो सबसे ज़्यादा हम उसमें हेल्पफुल हो सकते हैं। क्लियर? सी में आप देखें तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि PDS क्या है? जाहिर वितरण प्रणाली, यानी कि जाहिर वितरण प्रणाली वो है जिसके मार्फत वाजबी भाव की जो दुकानें हैं यानी कि गुड क्वालिटी प्रोवाइडेड फिक्स क्वालिटी इन सब्सिडाइज्ड रेट, तो जो दुकानें हैं, वाजबी भाव की जो दुकानें हैं, उसे नियमित रूप से गुणवत्ता वाला जो माल है, नियत जत्थे वाला राहत दर है, जो फूड है, अन्य चीज़ वस्तुएं हैं, ये सारी चीज़ें गरीब लोगों तक, गरीब ग्राहकों तक बाज़ार के अंदर सबसे ज़्यादा भाव ना लेना, हल्की जाति में गुणवत्ता की माल सामान को कम मात्रा में चीज़ वस्तुओं के द्वारा उनका शोषण है वो बचाता है। व्यापारियों को भ्रष्ट रीत रस्मों के द्वारा, जाहिर वितरणों के द्वारा ये जो प्रणाली है यानी कि जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो किस तरह से, तो इसी तरह से ये अंकुश में आती है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है सिस्टम सर्टिफाइंग वेट एंड मेजर एंड क्वालिटी गुड्स, यानी कि तोल माप के द्वारा जो चीज़ वस्तुएं हैं उसकी शुद्धता का प्रमाण है वो तंत्र किस तरह से करता है। तो फॉर हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ कंज्यूमर्स गवर्नमेंट हैज सेट अप मैनी लीगल इंस्टीट्यूट विच प्रॉब्लम्स ऑफ टास्क ऑफ चेकिंग एंड क्वालिटीज क्वांटिटी एंड क्वालिटी प्रोडक्ट्स ऑफ गुड कॉन्फिडेंस देम, यानी कि ग्राहकों के स्वास्थ्य और सलामती के रक्षण के अर्थ सरकार ने कुछ कायदेकीय संस्थाओं की स्थापना भी की, जिसके उत्पादकों के द्वारा तैयार हुआ जो माल सामान है, जो चीज़ें हैं, उसकी गुणवत्ताएं और उसकी शुद्धता की जो चकासनी है वो उसी प्रमाण से यहाँ पे की जाती है। तो इसी तरह से यहाँ पे ये जो सरकार है वो अलग अलग रूप से उसकी शुद्धताएं और उसकी डिटेल्स और उसे चेक करके हमारे सामने लाते हैं। क्लियर? तो इसके बाद का आप आगे के पेज में आए तो यहाँ पे आप देखें तो किस तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस्टेब्लिश यानी कि ISI इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ इंस्टीट्यूट इन 1947 टू regulate quality. Now since 1986 it is known as BIS, Bureau of Indian Standard. The goods, the meat and described standard and quality are allowed to use ISI mark. Okay, so आप यहाँ पे देखें 18.5 के अंदर एक पिक्चर दिया गया है, एक लोगो दिया गया है। 18.5.1 में लोगो ऑफ ISI, जो आपने हर एक चीज़ के अंदर अगर आप वेफर खा रहे होंगे, वेफर बिस्किट या बिस्किट्स हैं, कोई भी अगर घर के लिए कोई ऐसे पैकेट्स लेंगे तो उसके अंदर भी ये आपको ISI जो है ISI लोगो है वो आपको दिखने को मिलेगा। इसी तरह से लोगो ऑफ BIS, तो उसके अंदर भी लिखा है कि मानक पथ प्रदर्शनकम, तो ये भी एक लोगो भी यहाँ पे बनाया हुआ होता है, जिसके कारण क्या है, तो भारत सरकार ने गुणवत्ता नियमन करवाने के लिए
कब? तो 1947 के अंदर ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट नाम की संस्था स्थापित थी और उसके पीछे से 1986 में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड नाम से भी जाना गया। इसकी योग्य गुणवत्ता धराने के लिए उत्पादकों को ISI उपकरण अपने जो चीज़ें हैं उस पर उसका मार्का है वो बनाना पड़ता है। क्लियर? इसके बाद हम देखें तो खेती पे आधारित चीज़ वस्तुएं हैं, वन पैदाश हैं, बागायती और पशु पैदाश की गुणवत्ता धराते हुए मानक एक मार्क लगाते हुए कायदे हैं, वो खेती बाड़ी में उत्पन्न बाजार में कायदे किया 1937 में आया। आप यहाँ पे और एक लोगो देखें, भारत सरकार वाला सर्कल में आप देखेंगे 18.6 के अंदर लोगो ऑफ एगमार्क, जो भारत सरकार यानी कि कभी कहाँ यूज़ होता है तो खेती पे आधारित चीज़ों पे, वन्य पैदाशों पे, बागायती पे, जो ये है एनिमल प्रोडक्ट्स पे, ये जो एगमार्क हैं वो हमें दिखने को मिलता है। तो 1937 में ये कायदा है वो अमल में आया। भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ मार्केटिंग में इंटेलिजेंस संस्था यानी कि DMI द्वारा ये एगमार्क यूज़ किया जाता है। ग्राहकों के मार्केट संबंधी यानी कि ये जो लोगो दिया जाता है उसके संबंध की जो शंका जाए तो वह BIS के नज़दीक के प्रादेशिक कार्यालय के अंदर उसकी जो है वो रिलीजियस ऑफिस ऑफ BSI वो क्या कर सकते हैं तो उसका वो कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर उन्हें ये एगमार्क में अगर कोई अगर उसे कोई डाउट हो तो इसके लिए ये सॉल्व कहाँ कर सकते हैं। तो ऊपर के हम देखा था 18.5 के अंदर लोगो ऑफ BSI उसकी एक संस्था होती है, उसकी ऑफिस होती है, उसके अंदर इसका निवारण आ सकता है। अब हम आगे देखें, इसके उपरांत जो गोल्ड की जो चीज़ें होती हैं, गोल्ड के जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको खरीदते समय BIS मार्क के जो सोने की शुद्धता का नंबर, एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखें तो 1916, इसलिए यानी कि 22 कैरेट गोल्ड की जो शुद्धता दर्शाता हुआ मार्का है इसे हॉलमार्क केंद्र के लोगों के द्वारा जे यानी कि जिन 3 सालों के अंदर हॉलमार्किंग हुआ था इन सारे वर्षों को हम ऐसे चिन्ह के अंदर एग्जाम्पल जे यानी कि 2008 उपरांत जो जिसने ये जो ऑर्नामेंट्स बनाए हैं उसकी यहाँ पे विक्रेता का लोगो शुद्धता और गुणवत्ता की गारंटी देता है। क्लियर? तो आप देखेंगे 18.7 के अंदर थिंग्स टू बी केप्ट इन माइंड वाइल परचेसिंग गोल्ड ऑर्नामेंट्स, तो गोल्ड ऑर्नामेंट्स के अंदर आप देखेंगे हॉलमार्क बना है 916 लिखा है, फिर जिसने बनाया है उसका लोगो भी लिखा हुआ है। क्लियर? तो आप यहाँ पे देखें किस तरह से अगर कोई चीज़ें हमें अगर हमें चिट नहीं होना है तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हम ये सारी चीज़ें ले सकते हैं। इसके बाद हम देखें तो FPO जो फूड प्रोडक्ट ऑर्डर नो जो मार्का है वो जैम है, फ्रूट जूस हैं, फ्रूट और वेजिटेबल हैं, ये सारी चीज़ों में हमें दिखने को मिलते हैं। यहाँ पे देखें FPO लोगो है 18.8 में ब्लैक कलर का, फिर देखिए 18.9 में वॉलमार्क लोगो है, बुलमार्क लोगो है, फिर 18.10 में MPO लोगो है, निप्पो लिखा हुआ है जिस पे, फिर है 18.11 में HACCP लोगो, तो ये जो HACCP लोगो है वो भी बना हुआ है। तो ये जो BSI अलाउ टेक्सटाइल केमिकल है हम देखें तो ये जो ISI मार्का है वो टेक्सटाइल है, केमिकल है, जंतुनाशक जो दवाएं हैं, रबर है, प्लास्टिक है, सीमेंट की चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, ऐसे उपकरणों के अंदर ये जो BSI जो मार्का है वो लगा हुआ होता है। इसी तरह से ये जो वूल मार्क है वो उनकी बनावटें होती हैं, यानी कि वुलन के जो क्लॉथ्स होते हैं, ड्रेस होते हैं, उनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे ये जो वूल मार्क लगा हुआ लोगो होता है। फिर MPO क्या है तो ये जो MPO है वो मीट प्रोसेसिंग ऑप्शन यानी कि जो इट इज़ गिवन टू मीट मटन एंड प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम देम, तो ये MPO है वो मीट मटन वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं उन पे लगा हुआ होता है। HACCP क्या है तो हैजार्ड एनालिसिस ऑफ सर्टिकल कंट्रोल पॉइंट, तो इट इज़ गिवन टू प्रोसेस फूड, तो ये जो हैजार्ड एनालिसिस एंड क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट के मार्का कहाँ लगा हुआ होता है तो ये मार्का है उसकी प्रक्रिया को तैयार करने के लिए जो कुछ खुराकों के अंदर BSI के द्वारा दिया जाता है। अब आगे हम देखें
तो ये जो ECO मार्का क्या है, तो ECO मार्का आप यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो 18.12 में आप देखें ECO लोगो दिया हुआ है, एक मटका बना हुआ है, मटके के ऊपर ECO लिखा हुआ है। तो ये जो ECO क्या है, तो ECO के मार्क कहाँ होता है, तो जो डिटर्जेंट होते हैं, पेपर है, सोप है, लेबरेटिंग ऑयल है, पैकिंग मटेरियल है, कलर केमिकल है, तो लुब्रिकेटिंग ऑयल मटेरियल, रंग रसायन, पाउडर है, कोटिंग है, बैटरी है, जो सौंदर्य प्रसाधन है, लकड़ी की बनी हुई जो चीज़ें हैं, चमड़े की, प्लास्टिक की बनावटें हैं, उसके ऊपर ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो के द्वारा ये BIS यानी कि इको मार्का भी दिया जाता है, इको लोगो भी दिया जाता है। आपने देखा यहाँ पे ये इको लोगो दिया हुआ है, आप देखेंगे 18.12 के अंदर। क्लियर। तो ये जो लोगो है वो इसका बनाया हुआ है। ठीक है। इसके बाद का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन एट द इंटरनेशनल लेवल। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक आप इसे घर पे रिवाइंड करें। थैंक यू वेरी मच। टेक केयर।